हेलो भाइयों, मैं हूँ आर्य सिद्दीकी। तो बेसिकली क्या चल रहा है कि 2026 जब से आया तब से गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा लॉन्च हो रही हैं। टाटा हो गई, एमजी हो गई, मारुति हो गई, टोयोटा ही क्यों ना हो गई। खैर टोयोटा तो खैर मारुति की गाड़ियाँ लॉन्च करता है। और भी मतलब बहुत सारी कंपनियाँ, न्यू डस्टर आई। और डस्टर के मतलब उसी में एक और गाड़ी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको मेंशन कर दूंगा नीचे। सो बेसिकली 2026 में बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी लॉन्च हुई हैं। सो बेसिकली आज उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मतलब एक तरीके से लिटिल लिटिल सी न्यूज़ दूंगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। सो बेसिकली मेरा ये जो चैनल है, मैं लर्निंग का भी बताता हूँ, मतलब हर टाइप की वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने कहा इसको भी क्यों ना ऐड ऑन किया जाए। ये खैर ये सीरीज ऐसा रहेगा कि जल्दी नहीं आएगा, जैसे जो कार की न्यूज़ लेटेस्ट आया करेगी तब ये आया करेगा। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बेसिकली अभी एमजी है, एमजी ने अपनी एमजी मैजेस्टर लॉन्च की है। तो मैजेस्टर नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि ग्लॉस्टर जो इनकी थी, एमजी ग्लॉस्टर जो है आ ही रही है, उसमें आता था 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो। तो बेसिकली वही इंजन इन्होंने डाल के उस गाड़ी को बनाया। खैर उस गाड़ी को थोड़ा सा लंबा भी किया है आगे से, बिकॉज इनकी जो एम जी ग्लॉस्टर है वो थोड़ी सी आगे आगे इनकी एम जी एस्टर जैसी लुक देती है। सो वो बेसिकली लोगों को ना खटकती थी, क्योंकि आगे से ना थोड़ी सी वो नीची गाड़ी लगती थी। सो बेसिकली एम जी ने निकाला तो ये गाड़ी अच्छा है, बस इन्होंने जो मार्किंग स्ट्रेटेजी जो अपनी ये जो अपनाई है टोयोटा फॉर्च्यूनर को मतलब करने वाला, वो मेरे को गलत लगा। बिकॉज टोयोटा फॉर्च्यूनर कितने टाइम से अपने मार्केट में है। इवन एंडेवर भी बहुत अच्छी गाड़ी थी, 3.2 लीटर का उसमें इंजन आता था। खैर उसको तो इज्जत ही नहीं मिली, जब चला जाता है इंसान तभी उसको इज्जत मिलती है। सो बेसिकली मेरा कहना यह है कि मार्केटिंग जो ये लोग कर रहे हैं ना वो गलत है। मार्केटिंग मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो यही डाल रहे हैं कि यार अब तो फॉर्च्यूनर का खेल खत्म, ये खत्म वो खत्म। फॉर्च्यूनर बेशक से ओवर प्राइस्ड है, लेकिन वो अपनी रिलायबिलिटी की वजह से बिकती है, लोग उस पर वो भी करते हैं। ये टोयोटा ऐसी गाड़ियां बनाता है और सुजुकी खास करके ऐसी गाड़ियां बनाता है जो कि काले तेल पे भी चल जाए। ऐसा कहा जाता है, खैर काले तेल पे चलानी नहीं चाहिए गाड़ी, तो मतलब ये बात है। तो रिलायबिलिटी के चक्कर में, रिलायबिलिटी जो होती है ना वो फॉर्च्यूनर वगैरह में मिलती है, टोयोटा के इंजन में मिलती है। एमजी में क्या है कि बहुत सारी गाड़ियों में इनकी दिक्कत कभी ना कभी आ जाती है, एक आध पीस में निकलती है। जैसे मेरे फ्रेंड है, उसका भी एमजी हेक्टर है, उसमें से निकल गई, मतलब उसकी सनरूफ थोड़ी बहुत लीक कर गई, तो खैर रिजॉल्व हो गई थी। बट ये कि मार्केटिंग अगर कर रहे हो तो अपने बलबूते पे करो, आप अपनी जो फीचर्स है उसको हाईलाइट करो। सो बेसिकली ठीक है, गाड़ी अच्छी है, बस कंपैरिजन थोड़ा सा मेरे को सटीक नहीं लगा। है उसी के बराबर, बट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। बेसिकली किसी भी कंपनी को नहीं करनी चाहिए कंपैरिजन। अब आते हैं मारुति सुजुकी पे। मारुति सुजुकी बेसिकली हमेशा से डीजल कार बनाती आई है। डीजल कार तो खैर क्या ही बनाई है, हमेशा से पेट्रोल कार्स बनाई हैं। 2 साल पहले इन्होंने अपनी ई विटारा लॉन्च 2 साल पहले इन्होंने ई विटारा लॉन्च करी है। ऑटो एक्सपो में उन्होंने दिखाई थी। ऑटो एक्सपो के बाद अब यहाँ पे इन्होंने लाया है अपने वैसे ऑफिशियली लॉन्च हो गई है 10.99 लैक्स में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा R&D करने के बाद इन्होंने अपनी ये गाड़ी लॉन्च करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे से अगर कोई कहे कि भाई अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक कार चाहिए तो तुम किस कंपनी की लोगे, बेसिकली टाटा बहुत पहले से अपने इस फील्ड में है, क्योंकि टाटा ही वो ब्रांड है जो कि पहली अपनी इलेक्ट्रिक कार लाई थी। सो बेसिकली अगर कोई मेरे से पूछे कि कौन सी कंपनी की तुम लोगे, तो मैं ऑलवेज मारुति सुजुकी, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना ये हमेशा हर एक चीज टेस्टिंग करके अपनी लॉन्च करती है। ऐसा नहीं कि महिंद्रा या टाटा नहीं करती है। हाँ, महिंद्रा क्या है, महिंद्रा हमेशा से कभी भी जब कोई गाड़ी लॉन्च करती है ना, टेस्टिंग उसकी भरपूर करेगी। लेकिन जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, थाररॉक्स थी, थाररॉक्स में मोका वाइट इंटीरियर आया था, बहुत सारे लोग से मेंटेन नहीं हो पाया, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग ब्लैक इंटीरियर यूज करते हैं ना कि वाइट इंटीरियर। तो वाइट इंटीरियर ज्यादा नहीं यूज हो पाता था, तो इन्होंने फिर बीच में सिल्वर कलर का अपडेट किया, फिर इसमें एरोटिन वाइपर डाले, फिर जॉन अब्राहम का जो उन्होंने गाड़ी बनाई थी उसमें रिक्वेस्ट सेंसर डाला। सो बेसिकली ये हमेशा फिनिश्ड प्रोडक्ट देते हैं मारुति वाले। लेकिन यही महिंद्रा का अगर आप देख लो तो धीरे धीरे एड ऑन्स करते हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता कि सही है। अगर आप कोई भी चीज दे रहे हो तो इकट्ठे दे दो ना यार, बेवजह क्यों उसको लोगों से वेट करवाना। अगर मान लो जिसके पास
नॉर्मल पहले वाली थार रॉक्स होगी और उसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं होगा, और बाद में वो देख रहा है कि रिक्वेस्ट सेंसर ऐड हो गया, तो उसको कैसा ही फील होगा। सो बेसिकली मारुति का, मेरे को मारुति और खास करके टोयोटा भी, इनका ये अच्छा लगता है कि हमेशा हर एक चीज ढंग से टेस्टिंग करके एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट देते हैं, ना कोई लैग ना कोई बग, कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फालतू चीज तो देते नहीं है। यही इतनी ही चीजें देते हैं जो कि मतलब एक नॉर्मल इंसान यूज कर सकता है, ठीक है। और बेसिकली अभी ये भी है कि ब्रेजा का जब ब्रेजा आती थी हमेशा से 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से, मतलब डीजल के बाद वाली वेरिएंट से। सो अभी बताया जा रहा है कि जो नई फेसलिफ्ट आ रही है उसमें जहां तक बताया जा रहा है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन डाला जा रहा है। अगर डाल दिया जाए तब तो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई मैं बेसिकली, मेरी जो पर्सनल ब्रेजा है भाई वो 1.3 लीटर वाली DDIS है, और उसमें जानते हो कैसी पावर है। तो अगर 1.2 लीटर टर्बो आ जाएगा तो नेक्स्ट कार माइट भी ये हो, हालांकि मेरे को फ्रॉन्क्स टर्बो अच्छी लगती है। खैर, अब आते हैं टोयोटा पे। तो टोयोटा भी अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी है, कितनी अपनी कितनी नहीं हो तो सभी को पता है, बिकॉज टोयोटा की जो अभी जो ये आई है इलेक्ट्रिक कार आई है, वो भी बेसिकली टोयोटा अर्बन क्रूजर एवेला। टोयोटा का तो ऐसा है कि मारुति का ही उठा के प्रोडक्ट कॉपी कर लेते। खैर, उनका भी अपना वो रहता है, मतलब वो अपनी भी मतलब चीजें दिए हैं, जैसे कि जो इनकी मारुति की इन्विक्टो आती है वो बेसिकली हाई क्रॉस है, और जो इनका हाइब्रिड जो इंजन इन लोग विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में देते हैं वो खैर उसी ने बनाया है, टोयोटा नहीं बनाया। लेकिन मारुति ये टोयोटा की जो अभी पहली जो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई है, टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला। सो बेसिकली ये एक तरीके से ग्रैंड विटारा, मारुति की ई विटारा ही है, जो कि मतलब रीब्रांडिंग करके अब टोयोटा बेच रहा है। तो खैर ये पहली कार आ गई है, तो देखते हैं क्या रहता है। खैर दोनों गाड़ियां सेम ही है बेसिकली, बस इनके थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, उससे ज़्यादा और कुछ हाई फाई ऐसा कुछ है नहीं। मेन आते हैं टाटा पे। टाटा का अगर आपको पता हो कि टाटा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी टाटा पंच अपनी लॉन्च करी है नॉर्मल IC इंजन्स के साथ, बेसिकली फेसलिफ्ट आया है। तो अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी टाटा पंच .EV लॉन्च करी है, जो कि मतलब अच्छी है। मतलब मैकेनिकल चीज़ें जो उसमें चेंज हुई हैं, पहले इसमें 25 किलोवाट और 35 किलोवाट की बैटरी पैकेज मिलता था, लेकिन अब वो 30 किलोवाट से लेके 40 किलोवाट में आएगी। तो इसमें प्रिज्मेटिक सेल बैटरी जो है लगाई गई है। बेसिकली ARI क्लेम करता है इसकी 468 किलोमीटर की रेंज है, बट बेसिकली जो रियल लाइफ में है 350 से लेकर 355 तक की है, जहां तक है बताया जा रहा है। सो बेसिकली देखते हैं कि कैसा कुछ प्रोडक्ट वगैरह निकल के आता है ये, क्योंकि बैटरी, एक तो सबसे पहली बात तो पहले से ज़्यादा बैटरी पैकेज भी बढ़ाया गया है। मेन बेसिकली ये देखना रहेगा कि 40 किलोवाट के साथ ये कितनी कुछ मतलब अपनी निकल के बढ़िया आती है, कितना रेंज देती है। और जो इसकी जो बेस प्राइस है वो है 6.49 लैक्स। तो अच्छी मतलब प्राइस रेंज पे लॉन्च हुई है। बेसिकली ई विटारा से अगर कंपेयर करा जाए तो बहुत अच्छे प्राइस रेंज पे भी लॉन्च हुई है, बट आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई अ मारुति फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार एंड टोयोटास फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार। खैर देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट निकल के आते हैं। कंपटीशन अब बढ़ रहा है क्योंकि महिंद्रा भी देती है, मारुति भी आ गई, टोयोटा तो आ ही गई, बिकॉज मारुति का ही प्रोडक्ट वो रीब्रांड करके बेच रहे हैं। तो देखते हैं कैसा कुछ ये सब प्रोडक्ट निकल के आते हैं। तो आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें लॉन्च होती है, तो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।